नमस्कार साथियों। चलिए आज आप लोगों के साथ हम द हिंदू का वोकैब कराने जा रहे हैं, जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम जितना मतलब जहाँ इंग्लिश पूछा जाता है जो भी एग्ज़ाम में। जैसे कि आपका हो गया एसएससी का एग्ज़ाम में इंग्लिश जहाँ पूछा जाता है। मतलब एसएससी का आपका एग्ज़ाम हो गया, एसएससी में वो भी सीजीएल हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया, और सीपीओ जैसे एग्ज़ाम में हर जगह इंग्लिश पूछा जाता है। बैंकिंग एग्ज़ाम हो गया, और इंग्लिश जिस भी एग्जाम में पूछा जाएगा वहाँ वोकैब का मतलब बहुत बड़ा रोल रहता है। यदि आपका वोकैब सही रहेगा तो आपका मतलब इंग्लिश का मतलब समझने का जो कंप्रिहेंशन भी रहेगा वो मतलब समझने में बहुत आसानी होगा। यदि आपका वोकैब यदि वर्ड है तो पावर नहीं रहेगा, वर्ड पावर अच्छा, तो आप लोग मतलब अच्छा से कंप्रिहेंड भी नहीं कर पाइएगा कोई भी चीज़ को मतलब पढ़ के। तो इसलिए वर्ड मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है मतलब कोई भी एग्ज़ाम में अच्छा मतलब नंबर लाने के लिए। तो चलिए मतलब आज का देखते हैं वेरी फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड देखिए जैसे कि क्या है, बायलेटरल है। बायलेटरल का मतलब क्या हो गया आपका, बायलेटरल का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। बायलेटरल का मतलब होता है द्विपक्ष, मतलब एक देश, एक राज्य या दो राज्य से या किसी एक जगह से दूसरे जगह का संबंध होना, द्विपक्ष होना बायलेटरल का मतलब हो जाता है। तो चलिए मतलब इसका देखते हैं, इसका मतलब साइनो क्या क्या हो सकता है। तो आप देखिए साइनो मतलब क्या क्या हो सकता है, जैसे म्यूचुअल हो गया, म्यूचुअल हो गया, टू साइड हो गया, तो टू साइडेड हो सकता है। अरे वहीं आए, इसका जो एंटो हो जाएगा मतलब एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है, अनलेटरल हो सकता है, सॉरी यूनिलेटरल हो सकता है। क्या हो सकता है, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल हो सकता है आपका, वन साइडेड हो सकता है। तो ये हो गया मतलब बायलेटरल का जो द्विपक्षीय होता है, मतलब इसका हिंदी मीनिंग मतलब मीनिंग जो होता है। तो जैसे कि इसका साइनो म्यूचुअल हो सकता है, टू साइडेड हो सकता है, एंटो यूनिलेटरल हो सकता है, वन साइडेड हो सकता है। तो मतलब चलिए वो देखते हैं दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड है क्या, इंटरवीन करना, मतलब किसी दूसरे के काम में मतलब कोई बाधा या कोई चीज़ उसमें इंटरवीन करता, तो वही है इंटरवीन करना। इंटरवीन का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा या वर्ब, दोनों हो सकता है। तो इंटरवीन का मतलब होता है आपस में जो क्लोजली कनेक्टेड होता है, मतलब आपस में जो घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए, जो आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए, मतलब क्या होता है इसका मीनिंग देखिए, क्लोजली, क्लोजली कनेक्टेड, क्लोजली कनेक्टेड या सेपरेशन भी हो सकता है। तो चलिए मतलब इसका देखते हैं इंटरवीन का मतलब क्या क्या साइनो हो सकता है। तो साइनो क्या हो जाएगा इंटरवीन का, तो इंटरवीन का जो साइनो हो जाएगा आपका होगा इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। क्या होगा, इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। क्या क्या हो सकता है, इंटरकनेक्टेड हो सकता है, तो इंटरकनेक्टेड हो जाएगा आपका। फिर हो जाएगा इंटरवॉर्न हो जाएगा। क्या होगा, इंटरवॉर्न, इंटरवोवेन हो जाएगा, सॉरी इंटरवोवेन हो जाएगा। अरे एंटो क्या क्या हो सकता है इंटरमीन का, तो हो सकता है इसका मतलब सेपरेट, कोई चीज़ का मतलब सेपरेट, अलग होना, मतलब सेपरेट हो जाएगा, डिसकनेक्टेड हो सकता है। तो मतलब इसका मतलब सयांटो हो गया। तो चलिए वेल नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है क्या है, नेक्स्ट वर्ड है लैंड लॉक। क्या है, लैंड लॉक है। क्या है, लैंड, लैंड लॉक का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से क्या जमीन से घिरा हुआ मतलब रहता है। जैसे कि आपका चारों तरफ से बिहार जमीन से घिरा हुआ है, झारखंड क्या है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। तो लैंड लॉक का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव होगा, मतलब स्थल रुद्ध, जहाँ मतलब स्थल रुद्ध है।
तो क्या हो जाएगा इसका साइनो, क्या क्या हो सकता है, इनलैंड हो सकता है, इनलैंड हो सकता है, इंग्लैंड मत समझिएगा, इनलैंड। फिर इनक्लोज हो सकता है, इनक्लोज। और इसका एंटो क्या क्या हो सकता है आप देख सकते हैं, जैसे एंटो हो जाएगा आपका कोस्टल, जैसे कि जो समुद्र एरिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया बोलते हैं। मेरी टाइम बोल सकते हैं, मेरी टाइम। चलिए एक जीके का आप लोग क्वेश्चन बताइएगा, मतलब सबसे बड़ा इंडिया जो कोस्टल एरिया, कमेंट में आप लोग बताइएगा, मतलब जो इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टल एरिया किस राज्य का है और कितना है। तो आप लोग मतलब कमेंट सेक्शन में वो उसका आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा आपका। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, जो प्रागमन होता है, मतलब यार पर दिखाई देता है, ट्रांजिएंट है मतलब पारदर्शी है। तो इसका साइनो क्या क्या हो सकता है आपका, साइनो जैसे कि देख सकते हैं, पासेज, मतलब पासेज मतलब आमने सामने में पासेज कर सकते हैं। ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर, ट्रांसफर भी हो जाएगा ट्रांजिएंट का क्या साइन हो। अरे एंटो क्या क्या हो सकता है इसका, एंटो मतलब विलोम शब्द जिसे हिंदी में बोलते हैं, क्या हो सकता है, स्टे हो सकता है या हॉल्ट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, एसेशन है, क्या है, फर्स्ट है और मतलब जो वर्ड है एसेशन है, क्या है, 5 वर्ड है एसेशन, असेशन। असेशन का जो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा आपका, आई ओ एन वाला लास्ट में जितना रहता है सब क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन हो गया। असेशन का मतलब होता है, क्या होता है इसका, उन्नति करना, क्या होता है, उन्नति करना, उन्नति करना या सत्ता आरोहण करना, क्या होता है, सत्ता आरोहण करना, सत्ता में आरोहण करना। चलिए इसका देखते हैं साइनो। साइनो क्या क्या हो सकता है, साइनो जैसे कि आप देख सकते हैं, हो सकता है राइज करना, किसी चीज़ को असेशन मतलब बढ़ाना, राइज करना। इवेलुएशन करना है, क्या करना, इवेलुएशन करना, ये सब हो जाएगा इसका साइन टू, सॉरी साइनो हो जाएगा। राइज करना, एलिवेशन करना। और एंटो आपका क्या क्या हो सकता है, एंटो जैसे कि देख सकते हैं आप, डिक्लाइन हो सकता है, डिक्लाइन मतलब कम करना, डिक्लाइन हो गया। फॉल करना, क्या हो जाएगा, फॉल करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट छठा वर्ड देखिए, छठा वर्ड क्या है आपका, डोमिनेंस, मतलब किसी चीज़ को डोमिनेंस करना, मतलब किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना, मतलब डोमिनेंस करना। डोमिनेंस इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभुत्व। तो चलिए इसका मतलब देखते हैं साइनो क्या क्या हो सकता है। तो साइनो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, सुप्रीम, सुपरमेसी, सुप्रीमेसी, सॉरी सुपरीमेसी, सुप्रीमेसी हो सकता है या कंट्रोल करना, क्या होगा, कंट्रोल। एंटो क्या क्या हो सकता है इसका, एंटो जैसे कि सबऑर्डिनेट हो सकता है, क्या हो सकता है, सबऑर्डिनेट, सॉरी सबऑर्डिनेशन हो सकता है, सबऑर्डिनेट नहीं, सबऑर्डिनेशन, क्योंकि नाउन है इसका जो पार्ट विशेष, तो नाउन ही होगा, सबऑर्डिनेट तो एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर क्या होगा, इनफीरियोरिटी होगा, इनफीरियोरिटी, इनफीरियोरिटी हो जाएगा, मतलब जिसमें कोई प्रभुत्व नहीं है। सबऑर्डिनेट्स मतलब किसी का असिस्टेंट टाइप का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, प्योरिटी, मतलब नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्योरिटी है, प्योरिटी, प्योरिटी, प्योरिटी मतलब होता है क्या, प्राथमिकता देना, मतलब प्रीफर करना किसी चीज़ की। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा आपका, नाउन हो जाएगा। तो क्या होगा, प्राथमिकता देना, प्राथमिकताएं देना, मतलब हो जाएगा इसका जो होगा मीनिंग, या प्रीफर करना। तो इसका साइनो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एक तो प्रीफर हो जाएगा,
जैसे कि प्रिफरेंसेस हो गया। प्रिफरेंसेस मतलब कोई चीज़, जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका जो प्रिफरेंस क्या क्या भर सकते हैं, जैसे कि आप कौन सा मतलब पहले लेना चाहते हैं, मतलब आपका जो प्राथमिकता क्या है, मतलब या प्रीसीडेंस हो सकता है, प्रीसीडेंस हो सकता है इसका साइन हो। एंटो में देख सकते हैं आप क्या क्या होगा इसका। एंटो जो होगा ट्रीविलिटी होगा, क्या होगा, ट्रीवाइलिटी हो जाएगा आपका। नेगलेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, नेगलेक्ट। 8 नंबर का देख सकते हैं, 8 नंबर का जो वर्ड हो गया आपका इनहेरिटेड, मतलब इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इनहेरिटेड होगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब या एडजेक्टिव, दोनों हो सकता है। तो इनहेरिटेड का मतलब होता है जो विरासत में मिलता है, जो जिसको तो विरासत में किसी को अपना घर परिवार का जो सत्ता मिलता है या पूंजी पसा जो मिलता, पैसा उसका जितना मतलब धन दौलत, तो क्या आता है विरासत में होना मतलब। तो इसका साइनो देखिए क्या क्या हो सकता है, एक्वायर करना, मतलब एक्वायर करना, एक्वायर्ड। और साइनो और क्या हो सकता है, रिसीव्ड होना, मतलब किसी चीज़ को क्या होना, रिसीव। एंटो में क्या क्या हो सकता है, खुद का जो अर्न करता कोई, सेल्फ मेडेड हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ओवर रीचिंग करना। ओवर रीचिंग मतलब क्या हो जाएगा आपका 9th नंबर, ओवर अर्चिंग। ओवर अर्चिंग क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, समग्र या व्यापक। तो मतलब इसका साइनो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइनो होगा कंप्रीहेंसिव हो जाएगा, क्या होगा, कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव हो जाएगा या ऑल इंक्लूसिव। एंटो क्या क्या हो सकता है। और जैसे कि आप लोग मतलब लगता होगा बोरिंग, बोरिंग नहीं, मतलब 20 मिनट में आपका यदि रिवीजन हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यदि 4-5 को यहाँ से जुट्ठो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, आप लोग का टाइम भी खराब करवा देंगे हम। 1 घंटा ले लेंगे यदि 10-20 वर्ड कराने में, तो आपका दूसरा भी सब्जेक्ट होगा पढ़ने होगा, तो आप पढ़ सकते हैं। एंटो क्या हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है, नैरो हो सकता है। तो आप मतलब एक वर्ड देखिए उसका 2 साइन और 2 एंटो देखिए, बहुत मतलब यही। आप यदि 20 मिनट की वीडियो में यदि आपको 60 वर्ड मिल रहा है तो आप समझ सकते हो, और अच्छा लेवल का वर्ड, तो मतलब आपका प्रिपरेशन में बहुत मदद हो जाएगा। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है, और जो टीचर सब इजी इजी कराता है, बात बाकी जो एग्जाम में बहुत मतलब इजी भी करना चाहिए, बट लेकिन जो अच्छा वर्ड है, वर्ड में क्योंकि अच्छा लेवल पूछ रहा है इस बार, क्योंकि पेपर यदि यही तो हार्ड बना सकता है ना वर्ड ही। बाद बाकी इंग्लिश का पेपर कितना हार्ड बना लेगा वो ग्रामर से। ग्रामर तो रूल पर चलता है, रूल तो याद कर लेगा तो कहाँ से हार्ड बनेगा वो। चलिए क्या है नेक्स्ट वर्ड है, 10वां नंबर आपका फॉर्मेलाइज है, क्या है, फॉर्मेलाइज। फॉर्मेलाइज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा आपका, वर्ब होगा, जो औपचारिक रूप से होगा, क्या होगा, औपचारिक रूप। औपचारिक रूप दिया गया कोई चीज का मतलब। चलिए इसका साइनो क्या क्या हो सकता है आप देखिए, जैसे कि साइनो होगा रेगुलाइज करना किसी चीज को, क्या मतलब औपचारिक रूप से जो रेगुलाइज है, मतलब अरेंज भी करना, रेगुलाइज। रेगुलाइज करना, इस्टैब्लिश करना, इस्टैब्लिश। एंटो क्या क्या हो सकता है आपका, तो एंटो हो जाएगा आपका इनफॉर्मेलाइज करना। जो फॉर्मेलाइज है इसको इनफॉर्मेलाइज कर देना, मतलब इनफॉर्मेलाइज कर देना या अनसिस्टेमेटिक कर देना। क्या हो जाएगा, अनसिस्टेमेटिक करना, अनसिस्टेमेटिक करना।
चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मतलब 11वां वर्ड देखिए, जैसे कि क्या है, हेजेमोनी है। क्या है, 11th वर्ड जो है हेजेमोनी है। हेजेमोनी हेगे मोगी नहीं समझ लेना खोटा में बोलता है हेगे मोगी। चलिए मतलब हेजेमोनी, हेजेमोनी क्या होता है, वर्चस्व होना। वर्चस्व, वर्चस्व मतलब होता है इसका मतलब। तो साइनो मतलब क्या हो जाएगा आपका, सुप्रीम मेसी होगा। क्या होगा, सुप्रीम मेसी हो जाएगा आपका, या डोमिनेंस। ये वर्ड तो देख चुके हैं ऊपर में, डोमिनेंस। एंटो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एंटो देख सकते हैं आप, इक्वालिटी हो सकता है। क्या होगा, इक्वालिटी, या सबऑर्डिनेशन। क्या होगा, सबऑर्डिनेशन। तो ये वर्ड ऊपर में देख चुके थे, तो ऊपर में 2 बार रिपीट हो गया। चलिए कोई दिक्कत ना, आपका मतलब रिवीजन तो एक बार और हो गया। 12वां वर्ड देखिए आपका, क्या है, रेमिटेंस है। क्या है, रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, रेमिटेंस का मतलब होगा किसी को मतलब मदद करना। रेमिटेंस करना मतलब जैसे कि कहीं बाढ़ उड़ आता तो भारत सरकार द्वारा दूसरे देश को मदद किया जाता है, या भारत सरकार में कोई यदि आपत्ति आता तो कोई दूसरे देश मदद करता, तो वही होता है भेजा हुआ धन, मतलब इसका मतलब। और पार्ट ऑफ स्पीच पहले देख लेते हैं, नाउन होगा और इसका मतलब हो जाएगा आपका भेजा हुआ धन। चलिए देखते हैं इसका साइनो क्या क्या हो सकता है। साइनो क्या क्या हो सकता है आपका, ट्रांसफर हो सकता है। क्या होगा, ट्रांसफर, ट्रांसफर हो जाएगा। पेमेंट हो सकता है आपका। और एंटो में क्या क्या हो सकता है, एंटो जैसे कि होगा, एंटो में होगा आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब जो खर्च होता है। अरे एक्सपेंडिचर यार, इनकम का जो हो मतलब अर्थमेटिक का टॉपिक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम वोकैब और मैथ का मतलब सेक्शन कराते हैं आप लोग के, मतलब आप लोगों के लिए, मतलब अपना चैनल, आपके चैनल पर समझ लीजिए मेरा चैनल क्या है। तो विद्रोहल हो सकता है। विड्रोहल का मतलब क्या होता है, जो पैसा निकालते हैं किसी चीज़ के, मतलब विड्रॉ करना। तो ये आज का क्लास मतलब इतना में ही मतलब ख़त्म करते हैं। और 2 बात आप लोग को मतलब बोल देना चाह रहे हैं कि आप लोग अच्छा से मतलब तैयारी कीजिए, और दूसरा का इधर उधर के बातों में मत रहिए। यदि आपका वोकैब हम यदि 100% स्ट्रॉन्ग ना करवा दिए तो मेरा मतलब मेरा चैनल को आप लोग अनफॉलो कर सकते हैं, और डिसलाइक भी कीजिएगा। हमको कोई उससे मतलब दिक्कत है, यदि हम जो वादा करते हैं वो पूरा कराएंगे आप लोग का, मतलब इस चैनल पे। आपका जो वोकैब है, वोकैब का मतलब जो हेजेमोनी होगा, डोमिनेंस होगा, बहुत अच्छा लेवल का होगा मेरे पास। वोकैब हो गया और मैथ सेक्शन 2 आपका यदि इम्प्रूव नहीं हुआ तो मेरा चैनल आप लोग डिसलाइक या अनफॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से भी कोई फायदा नहीं है, यदि अच्छा कंटेंट हम नहीं दे पाएंगे अपना चैनल पे तो। ऐसे ये नहीं है कि मेरा चैनल आप लोग बलजबरी फॉलो करके रखें, बलजबरी किसी को नहीं। चलिए, जय हिंद जय भारत। आज का वीडियो यहीं मतलब क्लास मतलब ऑफ करते हैं।